हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और पहला ही सवाल। इसमें 7 भाग हैं और ये 7 भाग आज हम करेंगे और सभी की स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी गई है। देखिए बच्चों, सवाल को करने का एक ही मूल मंत्र है कि आपको फॉर्मूले पता हों, और जिसमें फॉर्मूला नहीं तो सीधा जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको ध्यान से पढ़िए, और स्टेटमेंट में ही सब कुछ छुपा होता है। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, जैसे जैसे स्टेटमेंट में कह रखा है वैसे वैसे सवाल को करते जाइए, आपका सवाल अपने आप होता चला जाएगा। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। जो इसने कह रखा है हम वही करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लेंगे। इसने कहा कि एक संख्या के 8 गुने में, तो मान लो संख्या हमने संख्या माननी है प्रत्येक सवाल में। माना संख्या x, और यही संख्या हमने निकालनी है, यानी x का मान निकालना है। एक संख्या के 8 गुने, अब संख्या तो x हो गई, तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या चीज? संख्या का 8 गुना, यानी इसका 8 गुना, उसमें क्या करें आप? 4 जोड़ दें, तो क्या है? 60 प्राप्त होता है। संख्या क्या 8 गुना में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, यही लिखा हुआ है। संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है। जैसे स्टेटमेंट में दे रखा है वैसा ही कर दीजिए। और अब आप इसको हल कीजिए। आपको पता है हम बार बार करते आ रहे हैं कि इसको उठा के इधर ले जाएंगे, ये इधर +4 है, तो बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा? -4। तो आप इसको लिखिए, 8x इधर था, लेफ्ट साइड में यूं का तू, बराबर है क्या है? 60 यूं का तू, और ये 4 उठ के इधर आ गया है, प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा? -4। तो 60 में से 4 गए, कितना बच गया? 56, और इधर 8x था, यूं का तू हमने लिख दिया। अब 8x के साथ क्या है? गुणा है। तो अब आप क्या करें? इस 8 को उठा के उधर ले जाएं। जब गुणा है तो उधर जाने पर क्या हो जाएगी? भाग हो जाएगी। तो आप इसको इधर जाके भाग कर दीजिए, यानी कि हमारा समीकरण क्या बन गया? x बराबर है, क्योंकि 8 उधर जाएगा तो x रह जाएगा। इधर क्या था? 56। अब ये इधर गुणा में था तो इधर आके इसके क्या हो जाएगा? भाग में, और इसको भाग कर दीजिए, यानी काट दीजिए। क्या बनेगा? x बराबर है 7। तो हमारी संख्या क्या आ गई? 7 आ गई। संख्या बराबर है 7। संख्या बराबर है 7। इसी प्रकार से सभी सवाल करने हैं। अगला सवाल लेते हैं हम। ये सवाल इतना ही था, 7 के 8 गुणा कीजिए, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 आएगा, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यही इसने कह रखा था। अब अगला सवाल देखिए, आप स्टेटमेंट पढ़िए बी जो ऊपर दे रखी है, एक एक करके हम उसको पढ़ते जाएंगे और हटाते जाएंगे जो जो सवाल हो जाएगा। बी क्या है? एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। मतलब किसी संख्या का 1/5 कर दें, कहने का मतलब संख्या को 1/5 से गुणा कर दें, उसमें से 4 घटा दें तो 3 प्राप्त होता है। तो संख्या मान लीजिए, माना संख्या, मान लो संख्या बराबर है x। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रखा है? प्रश्नानुसार संख्या का 1/5, संख्या का 1/5 घटा 4 बराबर है क्या देता है? 3। यही तो कर रखा है, संख्या का 1/5 घटा 4 3 देता है, यानी बराबर है 3 के। अब आप इस -4 को हल करना, हमने इस -4 को उठा के इधर ले जाओ, तो इधर जाके ये लेफ्ट साइड से राइट में जाएगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस, उधर जाके जुड़ जाएगा। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, x/5 गुणा में करेंगे तो, क्योंकि 1 गुना x ही होता है ना, तो बराबर है किसके? 3, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा? +4, और ये इधर भाग में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में।
तो x बराबर है 3 और 4 7, और ये भाग वाला 5 ऊपर चला जाएगा गुणा में 5, तो x का मान कितना आ गया 35। तो संख्या क्या हुई, संख्या बराबर है 35। ये दूसरा सवाल था। अब आ जाइए आप सी भाग के ऊपर। ये बी हो चुका तो हम इसको हटा देते हैं, और अब आ जाइए आप सी भाग पे, और सी में देखिए जो कह रखा है वही करते जाइए। सी में इसने कहा है यदि मैं किसी संख्या का 3/4, कोई संख्या हम मान लेंगे संख्या, उसका 3/4 लेकर 3 जोड़ दूं, यानी संख्या के का 3/4 लें और उसमें कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो मुझे 21 प्राप्त होता है। यानी किसके बराबर होगा, 21 के बराबर। तो सी यहाँ पे देखिए आप, माना संख्या, मान लो संख्या बराबर है x। प्रश्न के अनुसार जो कह रखा वही करते जाइए। प्रश्नानुसार ये कहता है प्रश्न में कि संख्या का 3/4, x का 3/4, ये होता है 3/4, यानी 3/4 से गुणा कर दो तो 3/4 हो गया। x का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूं, उसमें 3 जोड़ दिए। x का यानी संख्या का 3/4 में 3 जोड़ दिए, बराबर है क्या आ गया 21। अब आप इसको हल कीजिए। यही तो कह रखा था, संख्या का 3/4 में 3 जोड़ दूं तो 21 प्राप्त होते हैं। अब आप इसको उठा के इधर ले जाइए तो क्या आएगा, 3/4x बराबर है 21 माइनस 3, है ना। 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया, 21 में से 3 गए 18। 3/4x बराबर है 18। और अब आप देखिए 4 भाग में है और 3 गुणा में है, तो उधर चले जाएंगे तो 4 गुणा में हो जाएगा और 3 भाग में हो जाएगा, क्योंकि पलटने पर दूसरे लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाने पर आपको पता है प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुणा वाला भाग में, भाग वाला गुणा में। तो यहाँ पे 18 तो था ही पहले, 4 यहाँ भाग में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके गुणा में हो जाएगा। इधर ये 3 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसको कटता है, 3 × 18, x का मान कितना, 6 × 24। तो संख्या क्या आ गई हमारी, संख्या आई 24। ये संख्या है। अगला भाग कीजिए, डी भाग सी हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं। डी भाग में देखिए वही चीज़, यूं का तो संख्या माननी पड़ेगी आपको, और फिर जो कह रखा है वही। जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया, तो संख्या के दुगने में से कितना घटाया, 11। पहले संख्या मानो, मान लो संख्या क्या है, संख्या बराबर है x। प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, हर एक में आपने इसी तरह से हर स्टेप लिखना है। संख्या के दुगने में से, संख्या का दोगुना मतलब 2x में से कितना घटाना है, 11 घटा दिया। देखो संख्या के दोगुने में से 11 घटा दिया तो परिणाम क्या प्राप्त होता है, 15। अब आप इसको हल करेंगे तो ये उठा के इधर ले जाएंगे, ये इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। वेरी गुड। इधर देखिए 2x, ध्यान से समझिए, 15 + 11, क्योंकि इधर ये -11 था, उधर जाके +11, और 11 और 15 क्या होते हैं बच्चों, 26। तो 2x बराबर है 26, और ये 2 इसके गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 26 भाग 2, 2 से भाग होगा, कितना उत्तर आ गया, 13। तो x का मान आ गया 13।
यानी कि संख्या जो है क्या आई, संख्या बराबर है 13 संख्या। अगला सवाल ये डी हो गया। अब हम करते हैं ई भाग। ई भाग में देखिए, भाग ई क्या कहता है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की 3 गुणे को घटाया तो परिणाम 8 प्राप्त हुआ। तो देखिए, माना अब अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर है x। x अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उसके पास, यानी नोटबुक्स, यानी कॉपियां कितनी हैं, x है। अब प्रश्न में जो कह रखा है वैसे करते रहो, प्रश्नानुसार। उसने क्या किया, 50 में से क्या घटाया है, अभ्यास पुस्तिकाओं की 3 गुणे को घटाया। अभ्यास पुस्तिकाएं हैं x, तो इसका 3 गुना घटा दिया। किसके बराबर हुआ, 8 के बराबर। ये क्या रखा है ना, 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं के 3 गुणे को घटाने से 8 प्राप्त होता है। तो आप अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या ज्ञात करो। आप देखिए, इस -3x को आप इधर ही रख लीजिए, चाहे उधर ले जाओ, आपकी मर्जी है, या 50 को उधर ले जाओ, किसी एक को लेके जाना पड़ेगा आपको। x अकेला हमने रखना है, क्योंकि x का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो आप इस 50 को ही ले जाओ, जैसे हम पहले से ले जाते आ रहे हैं। तो ये क्या बच गया, -3x बराबर है 8 - 50, क्योंकि 50 इधर प्लस का, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब -3x बराबर है 8 - 50 का मतलब -42, कि 50 में से 8 घटेगा 42, और 50 माइनस का है, तो जिसमें से घटाया जाएगा उसी का चिन्ह आएगा, यानी बड़े का चिन्ह आएगा। और x का मान क्या आ जाएगा, -42 बटे -3, क्योंकि ये -3 इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया और ये संख्या आ गई 14। तो x का मतलब 14। तो अभ्यास पुस्तिकाएं कितनी है उसके पास, अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या, पुस्तिकाओं की संख्या बराबर है 14 अभ्यास पुस्तिकाएं उसके पास। इसी प्रकार से अगला देखिए, ई हमारा हो चुका है। अब हमारा एफ आ जाएगा। एफ में देखिए क्या है, इबेन हल एक संख्या सोचती है, इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो 8 प्राप्त होता है। इबेन हल एक संख्या सोचती है, तो मान लेते हैं क्या संख्या उसने सोची, एफ जो है, माना सोची गई संख्या जो उसने संख्या सोची है वो मान लिया x, कुछ भी हो सकता है, तो हमने उसको x कह दिया, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, जो होगा वही आ जाएगा। वो एक संख्या सोचती है, मान लिया उसने x सोचा, इसमें 19 जोड़कर, आप जैसे प्रश्न में क्या रखा वैसे करते रहो, प्रश्नानुसार संख्या में क्या जोड़ना है, 19 जोड़ दिया, ठीक है ना। इसमें 19 जोड़कर, संख्या में 19 जोड़कर योग को 5 से भाग दे देती है, यानी पूरे योग को 5 से भाग देती है, तो यानी पूरे के नीचे आपने क्या करना है, योग क्या है x + 19, तो भाग 5 x + 19 के भाग में 5 दोनों के भाग में आएगा, क्योंकि योग को 5 से भाग देती है और योग x + 19 है, इसको 5 से भाग देती है, तो उसे कितना प्राप्त होता है, 8। ये क्या रखा है, वो 19 जोड़ती है संख्या में और संख्या को 5 से भाग देती है, तो उसे 8 प्राप्त होता है। अब ये 5 भाग में है तो उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, गुना में हो जाएगा, x + 19
बराबर है 8 गुणा में 5, 8 गुणा में 5 मतलब 40, और x बराबर है क्या आ जाएगा 40 माइनस 19, तो कितना बच गया 21। तो उसने क्या संख्या सोची, संख्या क्या थी जो उसने सोची, वो थी 21। 21 में 19 जोड़ेंगे तो 40 बनेगा, और 40 को 5 से भाग देंगे तो 8 आएगा। अब अंतिम सवाल इसी का, अनवर, देखिए पढ़िए आप अंतिम सवाल। अनवर एक संख्या सोचता है, ठीक उसी तरह से सोची गई संख्या लिख लेंगे हम जी। सोची गई संख्या माना x, हमने मान लिया क्या x। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, जैसे प्रश्न में क्या रखा है वैसे कर लो, हमें क्या है प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में कहा इस संख्या के 5/2 में से, संख्या का 5/2 हो गया, इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, -7 कर दे, निकालना मतलब माइनस करना, तो उसे 23 प्राप्त होता है। ये 23 हो गया। संख्या के 5/2 में से 7 निकालना यानी 7 घटा दे तो क्या प्राप्त होता है 23। अब आप इसको उठा के उधर ले जाइए, 5/2 x बराबर है 23 + 7, क्योंकि माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। 23 और 7 कितने होते हैं 30, तो 5/2 x बराबर है 30। और आप देखिए यहाँ 2 भाग में है तो उधर जाके 2 गुणा में हो जाएगा, 5 गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा 30 गुणा में 2 और भाग में 5, क्योंकि ये भाग में था गुणा में हो गया, गुणा में था तो भाग में हो गया, और 5 छिके 30, x का मान क्या आ गया 12। तो संख्या इसका मतलब क्या थी जो उसने सोची 12 सोची थी। तो बच्चों ये था पहला सवाल। आपने यही 7 भाग अपनी नोटबुक में करने हैं। अच्छी तरह से वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखना है, और उसके बाद एक एक सवाल आपने अपनी कॉपी में अपने आप अपनी बुक लेकर करने हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और हर रोज काम करते रहें।